हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ थी उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज आप पार्ट 11 देख रहे हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन से लेकर सिंबल ऑप्शन तक। ठीक है, ड्रॉप कैप ऑप्शन से सिंबल ऑप्शन तक हम लोग आज क्या सीखेंगे। ठीक है, तो गाइज जिसने ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पर नया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीखते रहें। तो गाइज चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की ओर। देखिएगा, ड्रॉप कैप ऑप्शन हमें सीखना है। ड्रॉप कैप क्या होता है पहले आपको वो समझना होगा। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कैपिटल लेटर को ड्रॉप करना। समझिएगा, कैपिटल लेटर ड्रॉप करना मतलब क्या होता है, हम कैपिटल लेटर को ड्रॉप छोड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो गाइस जब भी याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, मैगजीन के अंदर देखा होगा, जब भी कोई पैसेज लिखा होता है तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखा होता है, 2-3 लाइन को घेर कर लिखता है। तो देखिए वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है। अभी जी इनेबल नहीं है, डिसेबल है, क्योंकि ये तब इनेबल होता है जब आप टेक्स्ट लिखते हैं। मैं टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए इनेबल हो गया हमारा ड्रॉप कैप ऑप्शन। हम टैक्स को लिखेंगे। टैक्स को लिखने से क्या होगा कि वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ये हमारा ऑप्शन काम करता है या नहीं करता है। गाइस मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि समय का बचत हो सके, क्योंकि इतनी टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को हम लिख सकें। ये देखिएगा, ये हमारा टेक्स्ट तैयार हो गया। या हमने इतना सारा टेक्स्ट लिख लिया है। पैराग्राफ चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डॉट लगाकर एंटर कर देता हूँ ताकि इससे हमें पता चल जाए यहाँ से हमारा पैराग्राफ चेंज है। तो क्या इस कर्सर हम पैराग्राफ के अंदर रखेंगे, कहीं पे भी रख सकते हो आप। इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाना है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ड्रॉप्ड मिलेगा, एक इन मार्जिन मिलेगा। जो ड्रॉप्ड ऑप्शन होता है ये क्या होता है, ये उसको ड्रॉप करके चलता है। मैं यहाँ पर इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। शिफ्ट के साथ ऐप लिख दिया मैंने। अब ड्रॉप में देखिएगा, जब ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा, ये 3 लाइनों को ड्रॉप करके आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर इन मार्जिन करेंगे तो पेज के मार्जिन, जो मार्जिन छूटे हुए मार्जिन है उन पर ये आ जाएगा। ठीक है, जो मार्जिन छूटा था, क्योंकि टेक्स्ट हमारे यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ है, जो मार्जिन छूटा हुआ था ये वहाँ से हमें लिखते हुआ मिल गया। आगे देखिएगा, अगर आप ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, ये मार्जिन के अंदर आएगा, ये मार्जिन के बाहर आता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जब जाएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको मिलेगा क्या, ड्रॉप करना है कि इन मार्जिन करना है। मेरे को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले लेटर का फॉन्ट आप क्या देना चाहते हैं, मैंने इम्पैक्ट दे दिया जैसे मान लीजिए, तो पहला जो लेटर है वो इम्पैक्ट फॉन्ट से आ जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है इस कितनी लाइनें हमें छोड़नी है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। मतलब कितनी लाइनों को ड्रॉप करना है। अभी 3 लाइन ड्रॉप हो रहा था, मैं 4 कर सकता हूँ, 5 चाहता हूँ तो 5 कर सकता हूँ। ठीक है ना, 5 लाइन मैंने कहा ड्रॉप करना है। लाइन और टेक्स्ट के बीच में कितना डिफरेंस रखना है, मैंने कहा 0.3 सेंटीमीटर का स्पेस रखना है। तो गाइस देखिए, ये हमारा फॉन्ट तैयार, ये हमारा ड्रॉप कैप तैयार हो चुका है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमने लगाने के बाद ये देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका ड्रॉप कैप हो, चाहे वो इन मार्जिन में हो। ठीक है ना, ड्रॉप में रखना, ड्रॉप में रखिए, इन मार्जिन में रखना, इन मार्जिन में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर। मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट बना हुआ है और मैं चाहता हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन बना कर रखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन या मैं ज्वाइनिंग लेटर कह दूँ, मेरे को उसमें डिजिटल सिग्नेचर करना है। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कि डिजिटली साइन करना। ठीक है, अच्छा कोई चीज़ सिग्नेचर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अगर हम कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हो, कहते हैं इसमें सिग्नेचर करो। सिग्नेचर क्या होता है, हमारा वैलिडेशन होता है कि हम उसको वैलिड कर रहे हैं कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने दिया है। ठीक है ना, तो वो उसका प्रमाण होता है, प्रूफ होता है। अच्छा, सिग्नेचर का भी यही यहाँ पर यही यूज़ है कि आप किसी चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट करने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपने किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किया तो सिग्नेचर करने के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर कोई सिग्नेचर करने के बाद वो वैलिड हो जाता है कि इतना ही आपने लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसके आगे आप कुछ नहीं लिखवाया आपने। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर जब किसी कंपनी में दिए जाते हैं तो उसको वैलिड डिजिटल सिग्नेचर करके दिए जाते हैं, जिससे कि उस
उस डॉक्यूमेंट में कोई बंदा उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। सपोज दैट सैलरी, मैं 15,000 सैलरी का ऑफर लेटर किसी बंदे को मिला, उसने कंप्यूटर में जाकर उसे 50,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, 15,000 की जगह 50,000 कर दिया, यानी 15,000 की जगह 50,000 कर दिया। तो ऐसे में वो जब जाएगा वहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं 15,000 का दिया था कि 50,000 का दिया था। तो ऐसी एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें कोई भी एडिटिंग ना हो सके, कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो सके। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने सिग्नेचर ऑप्शन पे। सिग्नेचर ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा जो कि वो पूछ रहा है आपसे कि आपको सिग्नेचर सर्विस चाहिए, मार्केट प्लेस पे चाहिए कि आपको ओके करना है। आप डोंट शो दिस मैसेज अगेन को क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा सिग्नेचर का ऑप्शन सेटअप तैयार हो जाएगा। सेटअप में पहले एग्जांपल में देखिएगा जो साइन कर रहा है आपको उसका नाम देना है। मैं अपना साइन बना लेता हूँ, मैं इंद्रेश सोनी अपना नाम डालता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देना है कि उसकी पोस्ट क्या है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ xyz@gmail.com और यहाँ पर आपको लिखना है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके करके अपन लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर देता हूँ, ये देखो सिग्नेचर आ गया। अब इस सिग्नेचर में हमें सिग्नेचर दो तरीके से करना होता है। इस सिग्नेचर के अंदर हमें सिग्नेचर दो तरीके से करना होता है। एक सिग्नेचर होता है आप डायरेक्ट अपना नाम एंटर करके सिग्नेचर कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप कोई फ़ोटो को, आप किसी फ़ोटो को ले जाकर, ठीक है, आप किसी फ़ोटो को लाकर यहाँ पर रख सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम एक सिग्नेचर लेकर आते हैं जो कि मैंने पहले से ही अपने डेस्कटॉप पर स्टोर कर रखा है, ठीक है। उस सिग्नेचर को हम लाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा इस पर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के वो कह रहा है कि देखिए जब भी फाइल आप कोई बनाते हो उसमें सिग्नेचर ऐड करने से पहले वो कहता है फाइल को सेव करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद मैं फाइल का एक लोकेशन दूंगा जिस लोकेशन में फाइल को सेव करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने लोकेशन उसको डेस्कटॉप दे दी। डेस्कटॉप पे मैंने फाइल का नाम जो है मैं डिजिटल सिग्नेचर के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। ये फाइल सेव हो गई। जैसी फाइल सेव हो जाती है वो कहता है दो तरीके ऑप्शन है। अब आपको डिजिटल आईडी चाहिए पड़ेगी, या तो आप अपनी आईडी खुद क्रिएट कीजिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर यानी कि जो MS ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट है आप उसकी आईडी का भी प्रयोग कर सकते हो। मैं कहता हूँ क्रिएट करना है अपन को अपनी आईडी को, ओके करना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पीसी के लिए क्रिएट हो रही है, PC1 के लिए, यानी मेरा पीसी PC1 है। याद रखिएगा डिजिटल आईडी अपने सिस्टम के लिए क्रिएट होती है। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में वही फाइल को में एडिटिंग करना चाहेंगे या सिग्नेचर रिमूव करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक अपना ईमेल आईडी डालता हूँ xyz@gmail.com, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में डालता हूँ ISIT, लोकेशन डालता हूँ मैं झांसी, ठीक है। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ देखिए यहाँ पर वही चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख गई है। वो कहता है यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हो या फिर इमेज ला सकते हो। मैं अभी नाम नहीं टाइप कर रहा हूँ, मैं इमेज ला रहा हूँ। इमेज लाने के लिए आपको क्या करना है भाई, इसको क्लिक करना है। मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है इमेज, मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और यहाँ पर कोई सिग्नेचर, ये देखो ये सिग्नेचर रखा हुआ है पहले से किया हुआ है। मैं इस सिग्नेचर को डबल क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और जैसे ही साइन बटन को दबाऊँगा तो वो यहाँ पर देखिएगा बोल रहा है कि योर सिग्नेचर हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड विद द डॉक्यूमेंट, if the document is changed your signature will become invalid। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो तो सिग्नेचर खुद ब खुद इनवैलिड हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इस मैसेज को मुझे बार बार नहीं सुनना है, ठीक है, नहीं देखना, तो टिक लगा कर ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सिग्नेचर हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्नेचर हो चुका है। सिग्नेचर होने के बाद देखिएगा ये जो राइट साइड देखिएगा PC1 आ गया, यहाँ पर रखा वो एलिस सिग्नेचर लिखा हुआ है सिग्नेचर के लिए, ठीक है, यानी कि वैलिड सिग्नेचर हमारा हो चुका है। तो देखिएगा सिग्नेचर होने के बाद मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है डिलीट, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। आप खुद देख लीजिए ऊपर सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं। देखिएगा हेडर फुटर देखिए सब गायब हो चुके हैं, टेबल के अंदर के गायब है, ठीक है ना। लेआउट में देखिएगा पेज का साइज़ वाइज चेंज आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन का मतलब है टेक्स्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। देखिए कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पर सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए क्योंकि सिग्नेचर वैलिड हो चुका है। सिग्नेचर वैलिड होने की डेट आपको मिल गई यहाँ पर, किस तारीख की डेट हैगी। देखिए अगर आप चाहते हैं कि सिग्नेचर को हमें हटाना है तो आपको क्या करना है, देखिए जिस कंप्यूटर पर सिग्नेचर किया है उसी कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक करना है और रिमूव सिग्नेचर को आपको क्लिक करना है।
ठीक है, जैसे ही रिमूव सिग्नेचर को क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली रिमूव दिस सिग्नेचर, आपको चाहिए, आप चाहते हैं यस, तो यस कर देंगे। तो वो आपसे पूछेगा द सिग्नेचर हैज़ बीन रिमूव्ड एंड द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव्ड। अब आपको क्या करना है, इसको टिक कर देना है, बार बार अगर इसको नहीं दिखना है ओके करना है। तो ये हमारा देखिए सिग्नेचर चेंज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। सिग्नेचर होने पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर सिग्नेचर हट जाते हैं तो आप उसमें जो जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिग्नेचर अभी हटा दिए, यहाँ पर इसको क्लिक करके आपको इस बॉक्स को भी हटाना है, कट कर दीजिए, ये बॉक्स भी हट जाएगा। तो देखिए गाइज, हमने यहाँ पढ़ा सिग्नेचर ऑप्शन कि कैसे हम MS ऑफिस के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट में कैसे डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। देखिए गाइज, अगर आप कोई किसी पद पर है, या आप ऑफिस सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं, प्राइवेट जॉब पर हैं, और आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं जिनमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो पाए, तो थोड़ा सा आप डिजिटल बनिए और डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कीजिए, जिससे कि भाई आपका काम भी हटे का कम होगा और आपको हाथों से सिग्नेचर करने का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। भाई आप जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं उसी समय आप डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए, जिससे कि आपको बार बार उसमें मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी और उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन खत्म होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डेट एंड टाइम। देखिए डेट एंड टाइम हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें डेट हमने अपडेट की थी, ये वही ऑप्शन है, मैंने आपको उस समय भी बता दिया था। कोई भी डेट लेंगे, डेट ले सकते हैं आप, जो भी डेट लेंगे। अभी हमारी भाषा हिंदी है इसलिए वो हिंदी में दिखा रहा है, अगर आप इसको इंग्लिश कर लेंगे और बंद करके खोलेंगे तो ये भी इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अपडेट हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डेट सेलेक्ट करके आप डेट ले सकते हो। अपडेट करते हो तो पेज खोलने बंद करने के बाद वो डेट अब ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। किससे, कंप्यूटर की डेट से। जो डेट कंप्यूटर की होगी वही वो डेट दिखाएगा, याद रखिएगा, यानी कि लाइव डेट दिखाता है। ठीक है, अपडेट करने के बाद, अपडेट नहीं करेंगे तो वो डेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जिस डेट को आप लिखोगे वही डेट आएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम, क्या तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का यूज़ हम सब समझ लेंगे, उससे पहले हम सेलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल A करके हम डिलीट करते हैं सारी चीज़ें, ताकि एक खाली पेज हमें मिल जाए। सिग्नेचर का भी डायलॉग बॉक्स हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास एक खाली पेज तैयार हो गया। अब इस खाली पेज में हमें क्या करना है, तो देखिएगा हम ऑब्जेक्ट करते हैं। अब सपोज दैट हमें यहाँ पर ड्राइंग करनी है, तो देखिए ड्राइंग के ऑप्शन तो प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि MS वर्ड एप्लीकेशन एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का काम होता है सिर्फ वर्ड की प्रोसेसिंग करना, लेटर्स को लिखना, ठीक है ना, उसमें फॉर्मेटिंग करना, लेकिन इमेज एडिटिंग की फैसिलिटी हमें नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो हमें इमेज एडिटिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है ना, तो MS ऑफिस कहता है कि भाई हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उधर हम भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो, वो काम नहीं कर सकता, वो कहता है भाई हम बता देंगे, आप इधर चले जाओ, इधर ये काम हो जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। MS ऑफिस में देखिएगा, इसको ऑब्जेक्ट को ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको जिस एप्लीकेशन में जाना है उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ मैं पेंट के अंदर जाता हूँ। तो पेंट के अंदर जाने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, विथ मैप इमेज का। ठीक है ना, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर पेंट ओपन हो जाएगा। देखिए पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट ओपन हो जाने के बाद पेंट के पेज पर आकर आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं एक छोटे से ड्राइंग कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर छोटी सी ड्राइंग कर ली। तो देखिए मैं छोटी सी स्माइली बना के तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। बकेट लेकर मैंने कलर फिल कर दिया। तो गाइस देखेंगे ये हमारी छोटी सी स्माइली तैयार हो चुकी है। ठीक है, छोटी सी स्माइली हमारी क्या तैयार हो चुकी है। इसको उठाकर हम जो खाली मार्जिन है मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ताकि वो खाली मार्जिन हमारी इमेज में ना आए। ठीक है ना, अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ना कुछ सेव करना है ना कुछ करना है, आपको इसको बंद करना है सिर्फ। जैसे ही बंद करेंगे वही फ़ोटो हमारी किस में आ गई, हमारे पेज के अंदर आ जाती है। अच्छा, यहीं तक सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को इसमें एडिटिंग भी करनी है, तो आप इसको फिर से डबल क्लिक कीजिए, आप वहीं पर दोबारा पहुँच जाएंगे। मैं कहता हूँ भाई वो अभी स्माइली अब वो गुस्से में है,
रेड कलर, ये देखिएगा। तो MS वर्ड एप्लीकेशन में वही चीज़ आपको दोबारा देखने को मिल जाती है। मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बेचारा अच्छा नहीं लग रहा। डबल क्लिक करेंगे, मैं इसको फिर से बकेट लेता हूँ और येलो कलर से उसको पेंट करके मैं इसको फिर से वापस ले जाता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये हमें मिल गया, स्माइली मिल चुकी है जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर ली। पिक्चर टूल आ जाएंगे, पिक्चर टूल पे मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट की रैपिंग करूँगा। रैपिंग करने से क्या होगा, ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक है ना। तो गाइस इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन जो था वो था हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वेशन है। देखिएगा, देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो कि अपने पेपर को टाइप करवाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग भी हैं जो लोग चाहते हैं कि मैथमेटिक इक्वेशन को हम लिख सके, क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे पेपर आते हैं जिससे मैथमेटिक इक्वेशन होती है, या बहुत सारी बुक ऐसी होती है जिनको लिखना होता है जिसमें मैथमेटिक इक्वेशन होती है। तब हमें क्या करना होता है, तब हम यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे इक्वेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो एक छोटा सा इक्वेशन का प्लेस होल्डर आ जाएगा। इस प्लेस होल्डर के अंदर आप इक्वेशन का कोई भी चीज़ लिख सकते हो। आपको लिखने के लिए देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन जिस तरह की चाहिए आप उस तरह की इक्वेशन उठा सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वेशंस हैं। लेकिन अगर इक्वेशन आपको नहीं चाहिए, कोई सिंबल चाहिए, तो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हो। जो भी सिंबल लोगे वो ईजिली यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई मेथड यूज़ करना है, जैसे फ्रैक्शन यूज़ करना है, फ्रैक्शन भी देखिएगा अपॉन में यूज़ करना है, साइड बाई साइड यूज़ करना है, और साइड बाई साइड यूज़ करना है, या बिल्कुल ऊपर नीचे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये दिखाने के लिए होता है कि भाई ये दो पार्ट में है, ये बगल बगल में देखो, यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शंस दिख रही है ना, स्टैक्ड फ्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंशियल यूज़ करना है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक को यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिया मैंने लिखा है यहाँ पर 2, नीचे लिखा डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। इस तरीके से आप ले सकते हो। इंसर्ट किया मैंने इसको क्लिक किया। आप स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 10, तो देखिए यहाँ पर 5 की पावर 10 ईजी आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए और आगे देखिएगा, आपको इंट्रीकेशन में चाहिए, रेडियन में चाहिए, आप दे सकते हो अंडररूट। मैंने लिखा है यहाँ पर अंडररूट x+1, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो ईजिली। x+1 किया, देखिए x+1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में देखिएगा, आप इंट्रीगेशन में आए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा या साइन x लिखा मैंने, ये देखिएगा यहाँ पर आप दे सकते हो साइन x हो गया, प्लस लिखाया मैंने एक और, प्लस हो गया। अब इसी के बाद आप इंसर्ट पे जाइए, फिर से जाइए इक्वेशन के अंदर, आपको यहाँ पर मतलब कॉस लिखना है, आप फ्रैक्शन पे जाइए, कॉस लिखिए और यहाँ पर लिखिए कॉस x, देखिएगा साइन x प्लस कॉस x, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस क्या काम करते हैं हम लोग, हमें मैथमेटिकल जो सिम्बल्स होते हैं या मैथमेटिकल टाइप से हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली फॉर्म में, ठीक है ना। अब गाइस थोड़ा सा सिंबल ऑप्शन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है और जितना डिटेल में अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए सिंबल का काम क्या होता है, देखिए कीबोर्ड के अंदर भाई नॉर्मली में आपने देखा होगा 100 से 110 के बीच में कीज़ होती हैं, और जितनी भी कीज़ होती हैं उन कीज़ में अगर आप देखेंगे सारे चीज़ें हम नहीं लिख सकते। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल जो होते हैं वो ASCII टेबल के अंदर होते हैं, ASCII टेबल के अंदर होते हैं। और ASCII टेबल के अंदर अगर आपको देखना है ASCII टेबल क्या होती है, मैं गूगल के अंदर ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अब ASCII टेबल डालोगे तो देखिए ASCII 7 बिट और ASCII 8 बिट पे काम करती है। अगर आप देखेंगे इमेजेस में मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह की टेबल होती है जिनके अंदर आपको अलग अलग सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक इमेज को व्यू करा देता हूँ आपको, अगर व्यू होती है तो। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ASCII टेबल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ASCII टेबल जो होती है ये ही मेन टेबल होती है जो कि सारे कैरेक्टर को स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कोई भी सिंबल लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नहीं, यहाँ तो देखो रिसेंट यूजेस वाले सिंबल दिखेंगे। आप मोर सिंबल्स पे जाइएगा
मोर सिंबल्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारे वीडियोस मैं इसी वीडियो के अंदर सारे सिंबल देखने को मिल जाएं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये सारे है सिंबल्स आपको मोस्टली मिलते हैं विनिंग्स के अंदर मिलते हैं। विनिंग्स पहला हो गया, आप रहेंगे विनिंग्स 3 हो गया, और यहाँ पर विनिंग्स 2 हो गया। इनके अंदर आधे से ज़्यादा सिंबल मिल जाते हैं। जो भी सिंबल चाहिए आप इसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप इंसर्ट करोगे सिंबल देखिए यहाँ पर आ गया। ये क्योंकि मैथमेटिक्स का प्लेस होल्डर था, प्लेस होल्डर से हटा दीजिएगा, प्लेस होल्डर हटा दीजिए, प्लेस होल्डर के अंदर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ टेलीफोन का सिंबल, इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ यहीं आता हूँ, उसको देखो फिर से बड़ा करता हूँ, होम पे जाएंगे, इंक्रीज सिंबल का यूज़ करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी कलर आके लेना चाहते हो आप कलर भी ले सकते हो। देखिए ये सिंबल से ऐड हो चुका है। तो ये सिंबल यहीं तक नहीं था सीमित, हम ऑटो करेक्ट में भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑटो करेक्ट करते हो, ऑटो करेक्ट में देखिएगा यहाँ पर आपको रिप्लेस विद करना होगा इससे। जैसे मैंने कहा कि मैं TLPN, गाइस बिल्कुल ध्यान रखना, TLPN, जैसे ही मैं TLPN डालूँ मेरा टेलीफोन में रिप्लेस हो जाए। ठीक है ना, जैसे ही मैं TLPN डालूँ वो टेलीफोन में रिप्लेस हो जाए। उसको रिप्लेस करने के लिए कमांड को मुझे ऐड करना होगा। जैसे मैं ऐड करूँगा, देखिए यहाँ पर दिख गया मेरे को, मैंने ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ पेज पर, क्या टाइप करना था, TLPN, मैंने स्पेस दिया, टेलीफोन में आ गया। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, TLPN स्पेस दिया, कैपिटल हो गया वो, TLPN स्पेस दिया, मेरा टेलीफोन हो गया। क्योंकि हमने स्मॉल दिया तो स्मॉल में ही काम करेगा, कैपिटल में काम नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। जो हमारा ऑटो करेक्ट था, ऑटो करेक्ट 2 तरह से होते हैं, एक टेक्स्ट पे होता है, एक फॉर्मेट पे होता है। मैंने टेक्स्ट पे लिया था, मैंने फॉर्मेट पे लिया था, तो फॉर्मेट पे देखा मैं प्लेन टेक्स्ट लेता हूँ। प्लेन टेक्स्ट लेता हूँ तो मैं कहता हूँ, देखिए जैसे आप लोग आजकल मैसेजिंग का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, लोग क्या करते हैं कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम भी शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा PLZ, तो इसका गाइस सब मतलब जानते हैं कि प्लीज़ होता है। ठीक है ना, PLZ का मतलब प्लीज़ होता है। मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। अब जब भी आप PLZ टाइप करोगे, आप PLZ टाइप करोगे, मैं लिखा PLZ स्पेस करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली प्लीज़ कर देगा। तो देखिएगा, ऑटो करेक्ट का मतलब ऑटोमेटिकली करेक्शन करना होता है। जो गलतियाँ हैं, जो आप गलती हमेशा कर देते हो या कभी हो जाती है आपसे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। आप गलत शब्द को लिखकर आप सही शब्द में कन्वर्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया था। कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्लीज़ लिखा, SR बाई सॉरी लिखा, तो ये सब चीज़ें जो है आप मोस्टली देखा होगा। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं SR बाई, क्योंकि सॉरी होता है, आप डायरेक्टली लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है शॉर्टकट की। आप किसी भी सिंबल की शॉर्टकट की दे सकते हो। जैसे टेलीफोन है, मैंने कहा टेलीफोन के लिए मैं Ctrl+Shift+T देना है, मुझे Ctrl+Shift और T देना है। यहाँ पर देखिए करंट की अभी कुछ नहीं है, नई की सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं Alt Ctrl+Shift और T देता हूँ। मैंने इतनी बड़ी कीज़ ले दी क्योंकि मेरा रिकॉर्डर चल रहा है, और रिकॉर्डर की जो कंट्रोल और शिफ्ट की कीज़ हैं उसकी ऑलरेडी खुद की कीज़ हैं, तो वो यहाँ पर मुझे उसको एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने Alt Ctrl+Shift+T ले लिया टेलीफोन के लिए। उसको मेरे को असाइन करना है। जैसे ही गाइस असाइन करेंगे वो यहाँ पर करंट की पर आ जाएगा। मैंने असाइन को क्लिक किया, असाइन करने पर देखिए की आ गई है। रिमूव बटन से रिमूव कर सकते हैं, क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब मैं देखिए Alt Shift Ctrl और T दबाता हूँ। ठीक है, इसको बाहर आके Alt Ctrl+Shift+T, देखिए टेलीफोन आ गया। ठीक है, Alt Ctrl+Shift+T, देखिए जितने मुझे लेना है मैं यहाँ पर लेता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की भी डिफाइन कर सकते हो किसी भी लिए। ठीक है ना, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिस फॉन्ट पर आप काम कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस फॉन्ट पर आप काम कर रहे हो, विंडिंग्स 2 है, विंडिंग 2 फॉन्ट पर आप काम कर रहे हो, उस फॉन्ट पर ये आपकी आस्काई वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये आपको आस्काई वैल्यू होती है डेसिमल में। जैसे 039, समझना 39 है, इसमें 0 लगाइए। ठीक है, तो 039 है टेलीफोन की आस्काई की विंडिंग्स 2 के लिए। आपको इसको क्लोज करना है, इसको पूरे को हटाना है। सिलेक्ट ऑल कर दिया, मैंने यहाँ पर विंडिंग्स 2 ले लेता हूँ। विंडिंग्स 2 सबसे लास्ट में मिलेगा क्योंकि W से है। ठीक है ना, विंडिंग्स 2 ले लिया। अब मैं ऑल्ट के साथ 039 मैं टाइप करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये बन के आ जाएगा। तो गाइज जिस फॉन्ट में आप काम कर रहे हो उसकी आस्काई की को डायरेक्टली ऑल्ट के साथ यूज़ कर सकते हो।
ठीक है ना, ऑल्ट के साथ आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन, कौन सा था, सिंबल का ऑप्शन था। यकीन मानिए आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज के ऑप्शन ऐसे हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी आपको सीखने को नहीं मिल पाते हैं, और इसको ये कह के टाल दिया जाता है कि ये आपके सिलेबस के नहीं है या फिर ये आपके काम के ऑप्शन नहीं है। तो गाइस देखिएगा, आज हमने बहुत अच्छा सेशन किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपको पसंद आया है और क्या मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। और गाइज़ अगर आपको कोई नई वीडियो का आइडिया है या आप कोई नया सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि मुझे ये सिलेबस जो है पढ़ना है। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग उस सिलेबस को भी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज़ मैं इंद्रेश सोनी, देख रहे हैं आप टेक्निकल मंत्रा। आप इसी तरह से बने रहिए। नमस्ते।